जय हिंद सबको। आज हम पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था आखिरकार। देखिए, आप सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। असल में उस वक्त क्या था, इसको प्रथम विश्व युद्ध नहीं कहा जाता था, इसको बाद में 1939 में इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। कैसे? तो उसकी कहानी समझ के, नाम के ऊपर भी एक कहानी है, आप समझिए। जब ये हुआ था ये युद्ध, तो ऐसा माना गया था कि ये इससे ज्यादा भीषण युद्ध तो कभी हो ही नहीं सकता। और लोग मानते थे अगर ये युद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें आप समझिए 1.7 करोड़, समझ रहे हैं, 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ इतने लोग मर गए थे। ठीक है, इसका तब नाम रखा गया था ग्लोबल वॉर। क्या रखा गया था? ग्लोबल वॉर। ये मेन प्रश्न है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब 1939 में इससे भी भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कुछ 2 करोड़ के आसपास कुछ लोग ऐसे कुछ मरे थे, ठीक है, तो उसमें उसको है ना कहा गया वर्ल्ड वॉर 2, और इसको नाम रख दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, अब समझिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड आप किसको दोषी मानते हैं? जर्मनी को। लेकिन आप जर्मनी को गलत दोषी मानते हैं। आज तक हमें इतिहास ने गलत पढ़ा है। आज मैं आपको बताता हूँ इसका दोषी कौन था। असल में यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था एस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के राजा के भतीजे के मर जाने पे। ठीक है, एस्ट्रो हंगरियन एम्पायर एक एम्पायर था, रोमानिया, सॉरी, हंगरी और ऑस्ट्रिया का। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। ऑस्ट्रिया और हंगरी का एम्पायर था। जो आज आप ये कंट्री देख रहे हैं मैप पे, आप लोग मैप खोल के रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी का मिला का एक एम्पायर था। ठीक है, तो उसका जो फुल एम्पायर था, और इसमें अकेले वो 2 कंट्रीज नहीं आते थे, इसके अलावा बहुत सारे थे, जैसे पोलैंड का एरिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस का कुछ एरिया, और ये और भी एक्सपैंड हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? जब यहाँ के राजा का भतीजा मरा, तो इसको किसने मारा था? सर्बिया के एक टेररिस्ट, या फिर एक तरह समझिए तो नेशनलिस्ट ग्रुप ने। ठीक है, अब इसके हम बोले थे 4 कारण समझिए आप। पहला कारण था इसका अलायंसेस, मतलब बहुत सारे कंट्रीज का अलायंस बनना, जैसे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर, और दूसरा अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया का। उस वक्त रशिया में आप समझिए रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। ठीक है, हम आपको इसके बता चुके हैं, इसकी 15 कंट्री में टूट चुका है, लेकिन वो बता ही चुके थे पहले नाम, इनके नाम को फिलहाल याद तो नहीं, सुनाते हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, माल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ग्रीस और ऐसे ही कुछ और कंट्रीज थे इसके अंदर। ठीक है, और आज ये देखिए यूक्रेन के साथ वॉर भी लगा हुआ है। देखिए आप, ठीक है, इसका बात कभी हम और करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में। फिलहाल वापस आइए। तो जब सर्बिया के किसी टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम कुछ ब्लैक था, कुछ ब्लैक ग्रुप था, कुछ ऐसे कुछ, ठीक है, ये जब इसने यहाँ के राजा के भतीजे को मारा था, तो क्या हुआ था आखिर में कि इन्होंने देखा कि ये है ना, ये जो ब्लैक ग्रुप है जो भी है, ये कुछ इनको लगा कि सर्बिया से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला, ए जर्मनी, हमको लग रहा है कि सर्बिया का कुछ इसमें हाथ है। तो उसने बोला कि अरे आप करिए, आप युद्ध की घोषणा कीजिए, हम आपके पीछे, पीठ पीछे हैं आपके, जहां पे सपोर्ट आपको चाहिए हम वहां पे कर देंगे। और किसी ने नहीं सोचा था कि ये द वॉर ऑफ रोजेस होकर एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रूप ले लेगा ये। अब आप समझिए, जब ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने सर्बिया पे हमला किया, तो आगे आया रूस, क्योंकि इसको इससे बहुत लगाव था सर्बिया से। ठीक है, अब रूस आगे आया है, तो उसके साथ उसके अलायंस भी तो आएंगे। इधर से फ्रांस आया, यूनाइटेड किंगडम आया, ग्रेट यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, इधर से अमेरिका तो आया ही आया। ठीक है, इसने कब ज्वाइन किया था? तो 1919 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फ्रांस, इसका पहले से ही जर्मनी के साथ, आप देखते हैं ना कितना अलायंसेस बना के रहता है दोनों। लेकिन पहले क्या था, ये लोग बहुत ज्यादा दुश्मनी में थे। हमको मैप ड्रॉ करके बताते हैं कैसे। अब अपने मैप में यहाँ देखिए, उसमें आपको जो दिख रहा है जर्मनी और फ्रांस का एरिया, उसमें सबसे नीचे वाले जर्मनी वाले एरिया में जाइए। ठीक है, वहां पे जाइए आप एक बार। इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे हम आपको वर्ड ड्राइंग करके दिखाते हैं। हमारी ड्राइंग होती है अच्छी, इसलिए कोई काम ऐसा ही नहीं। ठीक है, ऐसे देखो, कुछ ऐसे है, थोड़ा आगे जाएगा ये, ऐसे 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 कुछ है जर्मनी का। हम उतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं। ठीक है, आप देखिए अब। ठीक है,
ये हो गया आपका जर्मनी का। और इधर जो आप देखेंगे तो इधर आपको फ्रांस मिलेगा। इधर कुछ फ्रांस का एरिया आपको दिखेगा, तो ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पहले किसके पास था? जर्मनी के पास था ये एरिया। जो देख रहे हैं शैली एरिया हम कर देते हैं यहाँ पे, ये किसके पास है? जर्मनी के पास। और फ्रांस चाहता था कि यहाँ पे हम आ जाएं। तो ये हो गया दूसरा कारण। पहला कारण कौन सा था? एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के राजा के भतीजे का मरना। और दूसरा क्या था? ज्यादा रूल करना, ज्यादा एरिया लेना। जैसे रशिया कितना था उस वक्त, उससे पहले अगर आप देखिएगा तो रशिया का इतिहास देखिए, रशिया उससे पहले यूएसएसआर, उससे पहले रशियन एम्पायर था उस वक्त, ठीक है। तो रशियन एम्पायर के में अलास्का भी आ जाता है, जो बाद में उसने यूएसए को बेच दिया था, ठीक है। अब आप आगे समझिए, ये था आपका दूसरा मेन कारण, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा मेन कारण। अब तीसरा कौन सा था? तीसरा था मिलिट्राइजेशन। मिलिट्राइजेशन कैसे था? तो ये देखिए कैसे, आप देखेंगे तो ये देखिए, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका, ये तीन देश थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वेपन्स बनाए थे। जैसे कि टैंक्स, उस वक्त नए नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स आई ही थे, और यहाँ पे जो यूके था ये बहुत ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहा था। तो तीसरा कौन सा हो गया? मिलिट्राइजेशन, ठीक है। ये था इसका तीसरा, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा कारण आता है, तो क्या कारण आता है इसका? अलायंस। इसका एक क्या कारण आता है? अलायंस। तो यही इन चार कारणों की वजह से ये वॉर हुआ। अब इसका ब्लेम डाला किस पे जाए? कुछ लोग बोलते हैं कि इसका जो ब्लेम है वो डाला जाना चाहिए एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पे। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने भाई सर्बिया पे हमला कर दिया, एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पे हमला कर दिया उसने, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसका ब्लेम जाना चाहिए जर्मनी पे, ठीक है। लेकिन जर्मनी इसका मेन काम था, इसने ये असल में शुरुआत नहीं करवाया था, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका मेन जो काम था वो किया था सर्बिया ने। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा था, सर्बिया, जर्मनी या फिर एस्ट्रोनॉमी पर, इन तीनों में से कौन सा था जो इस कर सकता है, ठीक है। तो आज आप अपने राय कमेंट में डालिए। आज के लिए इतना ही, यही थे कॉजेस, और आप देखिए किस पे ब्लेम डाला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।